बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। और आज मैं आप लोग के लिए लाई हूं मुहर्रम स्पेशल में रोट की रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीक़ों से रोट बनाना सिखाऊंगी कि हम फ्राइंग पैन पे किस तरह से रोट बना सकते हैं और इसके अलावा हम अवन में किस तरह से बेक कर सकते हैं रोट को। वो तमाम की तमाम बातें मैं आपको सिखाऊंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूट हम किस तरह से कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा ले लिया है, वही आटा ले लिया है जिससे हम रोटियाँ डेली बनाते हैं। यहाँ पे आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको हेल्दी बना रही हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ पे रोटी पकाने वाला ही आटा यूज़ किया है। 2 कप आटे को हम अच्छे से भून लेंगे कि इसमें अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे। बस 4 से 5 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर भूनना है। बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मैं 1 टेबलस्पून के करीब घी शामिल करूंगी और उसमें 1 कप के करीब सूजी डाल दूंगी। सूजी को भी हम भूनेंगे उस वक्त तक जब तक से इसमें से भी भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात यह है कि अगर आप सूजी के बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सूजी का रेशो ज़्यादा रहे, तो आप 2 कप सूजी और 1 कप आटा ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आटे के रेशो ज़्यादा रखा है, इसलिए मैंने 2 कप आटा और 1 कप सूजी ली है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ऑथेंटिक से रोट बनकर तैयार होंगे। बस 4 से 5 मिनट लगेंगे सूजी को भी भुनने में। देखें, सूजी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से भी आने लगी है। इसको भी हम बाउल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें मैं पिसा हुआ मेवा डालूंगी। थोड़ा सा आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसमें डालिएगा। मैंने यहाँ पे बादाम, पिस्ते और अखरोट को पीस लिया था। 2 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे धुली और भुनी हुई खसखस शामिल कर दूंगी। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है इसमें। यहाँ पे 1 कप में पिसी हुई चीनी शामिल करूंगी इसमें। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। और यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून भर के इसमें डालूंगी घी आप देसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नॉर्मल घी इस्तेमाल कर रही हूँ। और आखिर में डाल देंगे हम 2 से 3 कतरे केवड़ा एसेंस के। जो बेकरी में बनते हैं रोट, उसमें केवड़ा एसेंस इस्तेमाल होता है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हाथ की मदद से ही इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्स करने के बाद इस तरह से मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब है कि हमारे रोट बहुत खस्ता और अच्छे बनकर तैयार होंगे। अब मैं इसमें 1 कप के करीब भर के पानी शामिल कर दूंगी। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगी। इस पूरे बैटर में 1 कप पानी बहुत काफ़ी है। जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा लिक्विडी सा रहेगा, लेकिन जब हम इसे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे कवर करके रेस्ट के लिए, तो ये खुद ब खुद जो है ऑटोमेटिकली जब सूजी अपने अंदर पानी को सोख करेगी, तो ये देखें इतना अच्छा सा जो है वो आटे की तरह से हो जाएगा, फर्म हो जाएगा सूजी, क्योंकि पानी को सोख कर लेगी थोड़ी देर में ही और हमारा ये आटा बनके तैयार हो जाएगा। इसलिए हमें इसको लिक्विडी सा रखना ज़रूरी होता है। अब हम इसको अच्छी तरह से गूंद के फर्म कर लेंगे, लेकिन हर चीज़ का जितना रेशो मैंने बताया है उस हिसाब से 1 कप पानी काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा पानी डाल के आप ज़्यादा लिक्विडी मत कर दीजिएगा, वरना आपका सारा हिसाब किताब गलत हो जाएगा। पानी की जगह आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसे ज़्यादा अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते। अब हम इसका थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको एक पेड़े की तरह से बना लेंगे। अब हम सरफेस को थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और जो पेड़ा हमने बनाया था वो इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसके एजेस को हम थोड़ा सा शार्प इस तरह से कर लेंगे। आप चाहें तो आप कोई कटर भी यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा बेलकर आपने जिस साइज़ का बनाना है, थोड़ा सा बड़ा कटर या फिर किसी बर्नी का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको कट करने के लिए। ये देखिए, मैं इस साइज़ के बना रही हूँ, आप इससे बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। अब हम इसको डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे एक सादी प्लेट में मैं, प्लेट आपकी खुश्क होनी चाहिए, थोड़ी सी खसखस इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और आपके पास जो भी मेवा अवेलेबल हो आप उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम डाले हैं। यहाँ पे मैंने छुआरों को गोल गोल शेप में काट लिया है, वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी। जो भी चीज़ आप इसकी टॉप पर लगाना चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ताकि हमारी जो रोट की टॉप है, जो लुक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब मैं इसके ऊपर इस तरह से रोट को रख दूंगी, हल्के हाथ से प्रेस करूंगी ताकि ये तमाम चीज़ें इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएं। बस ज़्यादा हमें बेल के पतला नहीं करना है इसको। ये देखिए, हमारा एक रोट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। अभी से ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब मैं इसको पहले से ही ऑयल की हुई ट्रे में रख दूंगी। आप चाहें तो कोई भी स्टील के बर्तन, स्टील का ढक्कन या ट्रे ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें इसको रख सकते हैं ऑयल करके। इसी तरह से एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, प्रेस करने के बाद हम इसके एजेस को सही करेंगे ताकि अच्छी तरीके से सही शेप में आ सके। अब यहाँ पे इसकी टॉपिंग करेंगे, थोड़ी सी खसखस ऊपर से डालेंगे, थोड़े से बादाम डालेंगे और यहाँ पे जो छुआरे मैंने काट के रखे थे रिंग में वो डालेंगे, थोड़ा सा खोपरा डालेंगे और ये हमारी टॉपिंग तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे रोट को और इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। लीजिए, ये हमारा दूसरा रोट भी बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे।
ये देखिए अवन में रखने वाली ट्रे तो मेरी तैयार हो चुकी है। तमाम के तमाम रोड तैयार करने के बाद प्री हीटेड अवन में मैं 120 डिग्री पर रखूँगी तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। यह अच्छी तरह से क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा खस्ता से रोड बनकर तैयार होंगे। अगर आप अवन में नहीं बनाना चाहते तो आप इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। फ्राइंग पैन में हल्का सा जो है वो घी लगाइए। आप चाहें तो यहाँ पे आप असली घी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही थोड़ा सा मैंने घी यहाँ पे इस्तेमाल किया है ताकि ये हेल्दी रहे, ज़्यादा ऑयली ना बने। अब एक एक करके रोड में इसके ऊपर रख दूँगी। आँच को आपने बिल्कुल धीमा रखना है, बहुत धीमी आँच पे आपने इसको बनाना है ताकि ये अंदर तक जो है अच्छी तरीके से पक जाए। घी मैंने बहुत कम यूज़ किया है, आप भी बहुत कम यूज़ करिएगा क्योंकि ये हल्के घी में ही बहुत अच्छे खस्ता और क्रिस्पी से बनते हैं। ज़्यादा घी आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली से हो जाएंगे और वो खाने में भी इतने ज़्यादा मज़े के नहीं लगेंगे। ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ तल के आप खा रहे हैं, वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी जो बहुत कम घी में आएगी। बस इस तरह से हमने हल्के हल्के हाथ से जो है वो प्रेस करना है। ज़्यादा प्रेस नहीं करिएगा और नीचे से ज़्यादा नहीं पकाइएगा वरना मेवा जो है वो जल जाएगा अच्छी तरीके से, फिर अच्छे देखने में भी नहीं लगेंगे और अजीब सा ही उनका लुक आएगा। ये देखिए मैंने पलट दिया है और पलट के कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और लुक देखें कितनी प्यारी आई है इसकी। अभी अवन वाले हमारे रखे हुए हैं, थोड़ी देर में हम वो भी निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ये प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि हमें बहुत हल्की आंच पे इनको सेकना होता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे नीचे इस तरह का प्यारा सा कलर आने में। अब यहाँ पे मैं इनको पलट दूंगी ताकि यहाँ से भी इसका अच्छा सा कलर आ जाए। पलटने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने इनको फिर से रख दिया है नीचे से सिकने के लिए ताकि ये और अच्छे से सिक जाए और क्रिस्पी से हो जाए। देखिए व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त से हमारे फ्राइंग पैन वाले रोड बन के तैयार हो चुके हैं। पहले ज़माने में लोग आटा बनाकर जो है रोड बनाकर बेकरी में भिजवा देते थे, बेकरी से बेक होकर वो आ जाते थे। लेकिन अब तो इतनी सहूलत हो गई है कि हर घर में अवन मौजूद होता है। अवन ना भी है तो लोग पतीली में भी बना सकते हैं और अगर बेक नहीं करना चाहते तो फ्राइंग पैन में भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। देखें कितने अच्छे से हमारे रोड बन के तैयार हो चुके हैं। तीनों में से जो मेथड आसान लगे आप वो मेथड से रोड बनाकर घर में ही बासहूलत तैयार कर सकते हैं। ये देखिए अवन वाले भी हमारे तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने प्लेटर में निकाल लिया है। ये देखें ये है हमारे फ्राइंग पैन वाले और दूसरे जो साइड पे रखे हैं वो है हमारे अवन वाले। फ्राइंग पैन वाले पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे रोड बनकर तैयार हो चुके हैं, अंदर से भी ये सिक चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। देखने में भी कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। और ये हैं हमारे अवन वाले जिनको हमने अवन में बेक किया था। बेक करने के बाद ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद ही ये थोड़े से सख्त होंगे क्योंकि जब आप गर्म निकालेंगे तो उस वक्त ये थोड़े से सॉफ्ट हो रहे होंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सिक गए हैं। ये देखिए ये अवन वाले रोड है हमारे जो हमने अवन में बेक किए थे। ये भी बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार हो चुके हैं। टेस्ट में तो दोनों ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं, डिलीशियस हैं। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुहर्रमों में ये बहुत ही अच्छे रहते हैं। मैं इनकी पैकिंग करने का तरीका भी आपको बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आके शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इनको पैक कर लेते हैं। पैक करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिंग शीट इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से क्लिंग पर रख के हम कट करेंगे और इसको अच्छे तरीके से रैप कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारे ये सेफ़ भी रहेंगे और डर्ट फ्री भी रहेंगे। आप इजीली किसी के घर में भी पहुंचा सकते हैं ये। बस इस तरह से हमने सारे के सारे पैक कर लेने हैं। ये देखें कितना इजीली ये पैक हो चुके हैं। अब आप इसको जहाँ पे भी देना चाहें आप इसको पैक करके भिजवा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, इसे ज़रूर बनाइएगा घर में। ये देखिए सारे मैंने पैक कर लिए हैं। अगर आप किसी को डबल देना चाहते हैं तो आप डबल पैकिंग भी कर सकते हैं और सिंगल पैकिंग भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। इस तरह से पैक करके अगर आप किसी के घर पहुंचाएंगे तो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। इसके अलावा हाइजीनिकली भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। चलिए तो इस रेसिपी के साथ ही नूर को इजाज़त दीजिए। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी और यूनिक से रेसिपीज़ को लेकर, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।